मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं कल लास्ट लेक्चर में मैंने बात कर लिया था नाउन एंड नंबर पे मैंने बात किया था और कुछ रूल्स के बारे में मैंने बात किया था, डिस्कस किया था। आज हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ वर्ड्स को पढ़ेंगे कि उनका यूजेज कैसे होगा, उनके साथ कैसी वर्ब लेगा, या वो कैसी प्लूरल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं या सिंगुलर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि हम देख लेंगे सम नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। जैसा कि हम कह लेंगे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर तो लगते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब ऑलवेज कैसी ली जाती है, प्लूरल ली जाती है ना। जैसे हम कह लें चिल्ड्रेन, तो चाइल्ड का सिंगुलर अगर कहें ये किसका प्लूरल है तो ये चाइल्ड इसका सिंगुलर होगा और ये इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। उसी तरह हम ऑक्स की बात करें तो ऑक्स मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा और ऑक्सन मेरा क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे कि हम बात कर लें प्यूपिल ना, प्यूपिल अगर बात कर लें मेरे राष्ट्र के पूरे राष्ट्र के बारे में बात किया जाए तो पीपल होता है। अगर इसी पीपल को हम कह दें अलग अलग राष्ट्रों के लोगों के बारे में कहें तो वहाँ पीपल्स होता है। और अगर जैसे कह दें कैटल ना, अगर कैटल की बात कहें तो बहुत सारे जानवर्स होते हैं, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटल। अर्थात कहने का मतलब है कि कैटल मेरा सिंगुलर नहीं है, ये कैटल वर्ड मेरा क्या है, प्लूरल है। अगला जैसे हम बात कर लें पोल्ट्री के बारे में बात कर लें तो ऐसे फार्म को पोल्ट्री कहा जाता है जहां मुर्गियों के अंडे को सेया जाता है, वो हमारा क्या होता है, पोल्ट्री होता है। फ्लॉक कह लें तो लोगों के झुंड को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। क्लर्जी मीन्स होता है पादरी, और ये क्लर्जी जो मैन है ये भी वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्ड भी मेरा प्लूरल हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें पीजेंट्री की हम बात करें तो भारतवर्ष से बेहतर पीजेंट्री के बारे में कोई नहीं जानता है, और भारतवर्ष के लोगों ने पीजेंट्री के बारे में अच्छे से जाना है। और पीजेंट्री मीन्स होता है किसानी, और किसान लोगों को ही कहा जाता है क्योंकि ये पीजेंट्री मीन्स होता है खेती किसानी करने वाले लोग। अगर हम जेंट्री की बात करें तो आसपास के सज्जन लोगों को हम क्या कहते हैं, जेंट्री कहते हैं। कैवलरी कहते हैं, एक दो प्रकार की सेना होती है ना, कैवलरी घुड़सवार होते हैं। अगर इनको कह दें घोड़े पे सवार होकर सेना आती, कैवलरी होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा क्या होता है, प्लूरल होता है। इसी तरह इन्फेंट्री कहेंगे, इन्फेंट्री की बात अगर कर लें तो इन्फेंट्री मीन्स होता है ऐसी सेना जो पैदल सेना को हम क्या कहते हैं, इन्फेंट्री कहते हैं। और इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ऑलवेज क्या किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं फिर से ना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, इसी तरह ऑक्सन होता है। और मैंने पीपल के बारे में बात किया है तो पीपल के बारे में मैंने बात किया है तो पीपल का मतलब पूरे राष्ट्र के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पीपल होगा। और पीपल का पीपल्स भी होता है। अगर हम कह दें अमेरिका के लोग और सारी जगह के अलग अलग देशों के लोगों के बारे में अगर बात करें तो हम पीपल तो ऐसे भी प्लूरल है, लेकिन अगर एक कह दें तो ये पीपल्स भी हो जाएगा। अगला हम कैटल के बारे में बात कर लेते हैं तो कैटल मीन्स होता है मवेशी, और ये उन सारे जानवरों के ग्रुप को कैटल कहा जाता है जिसमें एक दो नहीं रहते, बहुत सारे रहते हैं जानवर, उनको हम कैटल कहते हैं। और पोल्ट्री कह लें, प्लॉट्री कह लें, फ्लॉक कह लें, क्लर्जी कह लें, पीजेंट्री कह लें ना, और जेंट्री कह लें, कैवलरी कह लें, इन्फेंट्री कह लें, ये सारे वर्ड क्या दिखाएंगे, ये सारे वर्ड हमको दिखाते हैं, प्लूरल दिखाते हैं। और इनके साथ ये ऑलवेज ये प्लूरल होते हैं और ये अपनी आइडेंटिटी प्लूरल शो करते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आती है। जैसा कि हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बेहतर समझ पाएंगे, आते हैं उनको देख लेते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बोला है द कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स
ये मेरा प्लूरल है। और अगर कहा जाए तो जब प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब भी कैसी ले लेगा, वो अपनी आइडेंटिटी की कैसी दिखाएगा, प्लूरल दिखाएगा। अर्थात यहाँ पे इज के प्लेस पे क्या होना चाहिए, इज के प्लेस पे आर होना चाहिए। और अगर बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तो पोलेट्री लेज एग्स। अगर यहाँ कह दिया जाए कि आपने देखा है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ रखा है कि यदि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होगा और सिंगुलर होगा तो वर्ब उसके साथ कैसी ली जाएगी, उसके वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारा पोल्ट्री है और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा ये नाउन मेरा प्लूरल है तो वर्ब में एस या ई एस यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा, लेज हो जाएगा, तब मेरा ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। सही बात है, किसी ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा है कि सभी देश के लोगों को एक यूनिट में रहना चाहिए, यूनिट में रहना चाहिए। तो वैसे अगर कहा जाए तो यहाँ पे पीपल का कर दिया जाए, पीपल्स हो जाएगा, ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट, तब सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दीज वर्मिन्स डज मस्ट हार्म। अगर कह दिया जाए वर्मिन मीन्स होता है छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनकी बात किया जाए तो वर्मिन्स डज मच हार्म। अगर ऐसे है तो अगर देखा जाए तो ये मेरा प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसी लेगा, तो डज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डज के प्लेस पे अगर कहा जाए तो डज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डू मेरा हो जाएगा, जो कि डू मेरा क्या होगा, सही होगा। और ये इतना गलत होगा। अगला कहा जाए कि सम फ्लॉक इज नेवर सेटिस्फाइड। सम फ्लॉक का मतलब है उन लोगों के झुंड के बारे में बात किया जा रहा है तो नाउन मेरा प्लूरल होगा। तो जो प्लूरल नाउन अपनी आइडेंटिटी कैसी लेता है वो प्लूरल वर्ब के साथ लेगा। तो इस जगह पे कहा जाए इज नहीं होगा, फिर क्या होगा, इस जगह पे अगर आर कह दिया जाए तो बेहतर होता है। द इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड। अगर इस तरह बोला जाए द इन्फेंट्री, यहाँ पे पैदल सेना जो होगा इसका मतलब वो सेना नहीं, बहुत सारी सेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज के प्लेस पे हैव कर दिया जाए और हैव इसका जो कि बेहतर होगा। आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल्स में देख लिया है कि द कैटल्स, इज की प्लेस पे आर हो जाएगा, ग्रेजिंग इन द फील्ड, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। इसी तरह पोल्ट्री लेज, यहाँ पे लेज था, एस लगा हुआ था, लेकिन मैंने क्या कर दिया इसको, अगर ये कर दें, ले कर दें एक्स, तब मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। अगर इस तरह बात करें तो ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। वर्मिन्स है, वर्मिन्स मेरा प्लूरल है और प्लूरल नाउन अपनी आइडेंटिटी प्लूरल के साथ रखता है तो यहाँ डच के प्लेस पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। अगला देखते हैं, सम फ्लॉक इज नेवर सेटिस्फाइड। अगर इज की प्लेस पे देखा जाए तो आर कर दिया जाए तो आर बेहतर होता है। द इन्फेंट्री हैज मार्च्ड फॉरवर्ड, अगर हैज की प्लेस पे हम हैव कर दें तो हैव कर देंगे तो सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। जैसा कि हम आगे और देख लाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपनी बात करते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ICS तो लगा रहता है लेकिन वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से नाउन हैं जिनके लास्ट में एस या ICS लगा रहता है लेकिन वह सिंगुलर माने जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ मेरे ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि वो प्लूरल होंगे लेकिन अपनी आइडेंटिटी वो सिंगुलर होते हैं ना। अपनी आइडेंटिटी कैसी शो करते हैं, सिंगुलर शो करते हैं ना। सम नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में हमको कैसे लगते हैं, सिंगुलर नहीं लगते हैं, वो प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके लास्ट में देखेंगे तो सब में एस लगा हुआ रहता है, सब में लगा है। इसलिए अब जैसे कह दिया जाए ना, कुछ ऐसे हैं ना, यहाँ पे ऐसे हैं सब में लास्ट में एस लगा हुआ है। कुछ जैसे नेम आप गेम्स के बारे में बात कर लें तो बिलियार्ड्स हो गया,
टेनिस हो गया, बिलियार्ड्स हो गया, मेरा टेनिस हो गया, बाउल्स हो गया, ड्राफ्ट्स हो गया। अगर हम ड्राफ्ट्स के बारे में बात करें तो ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, लेकिन ये जहाँ पे ये एक प्रकार का क्या है, गेम है। और ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट्स ये भी एक गेम है। और डोमिनोज के बारे में भी एक प्रकार का गेम है। अगला हम बात करें नेम ऑफ डिसीज़ के बारे में, तो जैसे मैंने देखा है कि पहला वर्ड मेरा क्या है, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के लास्ट में हम देख रहे हैं तो क्या लगा हुआ है, एस लगा है। अगर इसी तरह हम दूसरा ले लें मीजल्स में देखते हैं लास्ट में एस लगा हुआ है। रेबीज के बारे में बात करें तो रेबीज के लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। इसी तरह हम मम्स के बारे में बात करें तो मम्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। अगर इसी तरह हम रिकेट्स के बारे में बात करें तो रिकेट्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा है। और सिंगल्स के बारे में बात करें तो इसके लास्ट में भी एस लगा है। और जैसे कहते हैं सिविक्स हो गया और जेनेटिक्स हो गया ना, ये सारी बीमारी। अगर हम जेनेटिक्स को देखें तो जेनेटिक्स को हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इज नोन एज जेनेटिक्स ना। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स आर वेरी इजी सब्जेक्ट, तो ये कहना उतना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को इंडिकेट बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स में एस तो लगा है, लेकिन सब्जेक्ट केवल मैथमेटिक्स का है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगला, अगर मान लिया ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं तो इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसा कि कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देख लेते हैं जो नाउन ऑफ बुक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि हम देख लेते हैं, जैसे कि एक बुक का नाम है गुलिवर ट्रेवल्स और अरेबियन नाइट्स। ये देखने में कैसे लग रहे हैं, देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और अपनी आइडेंटिटी सिंगुलर रखते हैं। जैसा कि सब एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देख लेते हैं, द गुलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। गुलिवर ट्रेवल्स बुक वही है, एक ही बुक है और उसकी स्टोरी का मतलब कह रहे हैं तो यहाँ आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के प्लेस पे कह दिया जाए तो इज बेहतर माना जाएगा। जैसे कि अगर हम इसी को दूसरे उसमें कह रहे हैं, द गुलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर कह दिया जाए तो स्टोरी कह देंगे तो बात तो वही है कि बुक तो वही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर के प्लेस पे इज हो जाएगा। अगला जैसे देख लेते हैं द फर्स्ट इनिंग। इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है, अगर हम देखें तो इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। फर्स्ट पारी फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ इनिंग के प्लेस पे इनिंग्स कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि इतने पारियों और इतने रन से इस टीम ने क्या कर लिया, इस मैच को जीत लिया, तो होता है द फर्स्ट इनिंग्स आर ओवर। अगला देखा जाए टू समवन हैव बीन इशूड। अगर हम कह दें, क्योंकि यहाँ पे समवन के पहले क्या लगा हुआ है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है, अगर कह दें तो समवन एक प्रकार की वर्ब होती है और इसके टू लगा है तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एस कर देंगे। और एक चीज़ बताएं, ये कोड का वर्ड है जो समन्स माने होता है ना, समन्स माने होता है कोड के माध्यम से क्या होता है, एक प्रकार का बुलावा होता है। और अगर कह देंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी कैसी रखता है, सिंगुलर रखता है। और इसके साथ एक बार हम जल्दी से रिकॉल फिर से कर लेते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग, यहाँ पे सॉरी बुक कर लो, क्योंकि बुक कर लो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैंने नीचे वाले एग्जाम्पल में भी मैंने स्टोरी को लिख दिया है। द गुलिवर ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक वही है, एक ही बुक है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर आइडेंटिटी शो कर रहा है और वर्ब कह लेगा, सिंगुलर लेगा। ऐसे अगर कह लें गुलिवर ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, सेम वही एग्जाम्पल है, बुक तो एक ही है और उसी स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर होता है, नहीं, इनिंग कोई नहीं होता है, इनिंग्स होता है और इसका मतलब है पहली पारी, यहाँ इज होगा और सेंटेंस मेरा सही होगा। टू समवन बीन एस्यूड होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने भी देखा है, अगर इसका हम समवन का कर दें, सम नशेष कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सम नशेष कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा,
ये इसका प्लूरल हो जाएगा। और यहीं पे अपने सेशन को फिनिश करते हैं। थैंक यू।